बाबा को तो खुद एनकाउंटर कर दिया जाए। बाबा को खुद एनकाउंटर मार दिया जाए। बिल्कुल बाबा गलत है, न सुकून से किसी को जीने दे रहा, गरीबों की तो उसने जिंदगी मिट्टी पलीत कर यूपी में कहा किसी जवान को नौकरी मिला है, बताओ कौन कॉलोनी, कहीं किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। इसका पूरा बात फॉल्स, पूरा एक भी बात नहीं सही है। जुमला है। 7 सांसद यहाँ से जीते हैं दिल्ली के, क्या उनको वोट देकर के इन्होंने नहीं जितवाया क्या? सवाल नंबर 3, तमाम तरह के सवाल हैं, तो फिर इनसे इतनी नाइंसाफी क्यों होती है? अपराधी को सजा देते हो, जो मेन अपराधी है उसको दो ना सजा, जो अपराधी नहीं है उसको सजा दिया तो क्या दिया? जो सरकार दावा करती है कि हमने बस फ्री दिया है, हाँ, तो 200 हम लोग का है फ्री। हाँ। हम लोग जाते आते हैं, बहुत खुश है। मजे करते हैं। हाँ, बस फ्री है भाई, बस फ्री है, बहुत खुश है। मेडिकल फ्री है, ये बना जो केजरीवाल बनाए हैं। है जो कम से कम महिला को फ्री तो रास्ता देने के लिए रास्ता दिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं किया। हर गए थे 10 आदमी, वही बिदौरी के साथ। अच्छा, बिदूरी के घर। हाँ, 10 बार गए, 15 बार गए, मगर वो घर में है। वो कार्यकर्ता को कह दिया कि नहीं बोल दो, तो घर में नहीं है। अभी यात्रा के दौरान हम लोग गोशिया कॉलोनी में हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गोशिया कॉलोनी की समस्याएं क्या है? देखिए, एक बात आप लोग याद कीजिए, 2017 में जब एमसीडी का चुनाव हुआ था, तब क्या बोला गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जहां झुग्गी होगा वहीं मकान होगा। यहां तक कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने मैनिफेस्टो में यही डाला था कि जहां पे कच्चा मकान और वहीं पर हम पक्का मकान देंगे। याद कीजिए वो दौर जब मनोज तिवारी सांसद और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कहा था कि हम जितने भी अनऑथराइज कॉलोनी है उसको हम पक्का करेंगे। अरे भैया, अनऑथराइज कॉलोनी वाले आपको वोट नहीं देते क्या? सवाल नंबर 1, क्या इनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है क्या? सवाल नंबर 2, क्या आपके 7 सांसद यहां से जीते हैं दिल्ली के, क्या उनको वोट देकर के इन्होंने नहीं जितवाया क्या? सवाल नंबर 3, तमाम तरह के सवाल हैं, तो फिर इनसे इतनी नाइंसाफी क्यों होती है? क्यों ये अपना अपना पैसा लगा करके नालियां बनवाते हैं? क्यों ये अपना पैसा लगा करके घर बनवाते हैं? ये सवाल है। ये सवाल आखिर जनता किससे पूछेगी? क्या विधायक से पूछेगी, क्या एमपी से पूछेगी, या क्या काउंसलर से पूछेगी? जब एमपी के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं विधायक से पूछिए जी, और जब विधायक के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं एमपी से पूछिए जी। दिल्ली की जनता खास करके इस समस्याओं में लिपटी हुई है कि क्या केंद्र के अंदर आता है और क्या राज्य के अंदर आता है। लेकिन तब भी हम दिल्ली की जनता से बस एक ही सवाल पूछना चाहेंगे कि क्या 10 साल आम आदमी पार्टी ने कैसा काम किया है, उनका प्रदर्शन कैसा रहा है? और भारतीय जनता पार्टी के 2 बार से यहाँ पर पूरे पूरे सीट लेकर के 7-7 सांसद ले यहाँ पर आ रहे हैं, तो सांसद ने अपना प्रतिनिधित्व कितना ईमानदारी से किया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं एमपी के अंदर? तो हम यही पूछेंगे दिल्ली की जनता से, और हम ये दावा करते हैं कि दिल्ली की जनता भरपूर ईमानदारी के साथ हमारे ये प्रश्नों के सवाल का जवाब देगी और हमारे चैनल में दर्शकों को समझाएगी कि क्या काम हुआ है और कितना ईमानदारी से काम हुआ है। आप इसी कॉलोनी में हैं, कितना काम हुआ है 10 सालों में? ये 10 साल में जो किया है केजरीवाल जी किए हैं, बाकी जो हमारे मोदी जी आए हैं, कोई भी आए हैं, तो ये कुछ नहीं किए हैं। ये सिर्फ उजाड़ पुजार का काम सोचते हैं। बाकी हमारे विकास जो करे केजरीवाल करे, बस फ्री कर दिए, बिजली बिल फ्री किए हैं। बाकी नाली का भी सुरक्षा के कह रहे हैं कि हम करवाएंगे उस चीज को, सड़क भी देंगे आप लोग को, मकान भी का देखेंगे कोई है टूटने फूटने का, उसे भी मैं रोकवाएंगे इसे। तो इस सवाल लेके हमारे तो अभी साथ केजरीवाल दे रहे हैं। केजरीवाल साथ दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली पे एक आरोप लगता है सर एक आरोप लगता है, ये लगता है कि दिल्ली के लोग मुफ्त के लालच में आकर के वोट दे देते हैं। ये सवाल कौन लगाता है? ये सवाल खड़ा करता है भारतीय जनता पार्टी। ये सवाल खड़ा करते हैं ये पार्टी, और ये पार्टी आरोप लगाते हैं केजरीवाल के सरकार के ऊपर कि ये मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है। क्या ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है? नहीं, मुफ्त की नहीं अगर फ्री में अगर आपको बस में यात्रा मिल रही है, बिजली मिल रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। केजरीवाल ही है जो कम से कम महिला को फ्री तो रास्ता देने के लिए रास्ता दिया है, मगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं किया। हाँ, हमारा जो भी काम किया है, कम करे या ज्यादा करे, केजरीवाल ही किया है। रमेश बिधूड़ी यहाँ के सांसद थे, रामवीर सिंह बिधूड़ी अब सांसद बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या लगता है इन लोगों ने आप लोगों के साथ बिल्कुल भेदभाव किया है? हमने उसके घर गए थे 10 आदमी, वही बिदौरी के साथ। अच्छा, बिधूड़ी के घर। हाँ, 10 बार गए, 15 बार गए, मगर वो घर में है। वो
कार्यकर्ता को कह दिया जो नहीं बोल दो, जो घर में नहीं है। मतलब सांसद जी घर में होते हुए भी आप लोगों को मना कर दिया? बिल्कुल, होते हुए भी, ये हम गारंटी से कह रहे हैं। और हमने पता लगा जो घर में ही बैठा है, मगर वो मना कर दिया जो नहीं। अब बताइए हम लोग कहाँ जाते थे? बहुत मुसीबत झेले तो वही केजरीवाल का आदमी हम लोग को पूछने आया। क्या आपने सांसद के कार्यकर्ता को ये नहीं बोला क्या कि हमारी कॉलोनी ने आपको ही वोट दिया है? तो कार्यकर्ता उसी के साइड बोलेगा ना, हमारे साइड थोड़े बोलेगा, नहीं बोल सकता, इसलिए कि वो उसका कार्यकर्ता है, हमारा तो है नहीं। हम तो मजदूर आदमी, हम तो अपना दुख लेके गए, मगर हमारे दुख को वो नहीं समझा। दुख को नहीं समझा तो रणबीर सिंह भदौरिया दुख को समझेंगे? नहीं, वो भी तो नहीं समझा। अगर समझते तो हमको कम से कम पूछते ना, जो हाँ जी क्या चीज के लिए आए हैं। ईमानदारी से बताइए सर कि जब से आप इस कॉलोनी में रह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता यहाँ पे आया? क्या कांग्रेस का कोई नेता आया? क्या आम आदमी पार्टी का आया? नेता आया, मगर कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई हमारे बारे में सोचा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का आया था ना कोई नेता? हाँ, आया था जरूर। अच्छा। आया, कांग्रेस भाभी कांग्रेस का भी आया, मगर किसी ने कोई पूछा नहीं, हमारा समस्या नहीं देखा, जो हाँ क्या समस्या है, क्या है, कैसे रह रहे हो। सिर्फ वही केजरीवाल का आदमी आया था और वो पूछा, उसने पूछा और कहा जो भाई क्या चीज का तकलीफ है हमको बताओ। तकलीफ हमको बताइए। महिलाएं बहुत सारी खड़ी हैं, कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तरह तरह की समस्याओं फेस कर रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या सरकार, मोदी सरकार ने जो वादा किया था आप लोगों से, चाहे महिला आरक्षण की बात हो जाए या महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे, हम सशक्त करेंगे, क्या वो अपने वादे को पूरा कर पाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी ने कुछ नहीं करा आज तक हम लोगों के लिए। मोदी ने इधर दिल्ली को बर्बाद कर रखा है और योगी ने यूपी को बर्बाद कर रखा है। बुलडोजर बाबा का टैग लेकर के योगी सरकार घूम रही है। जी हाँ, यही घूम रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। योगी जी तो कहते हैं, लोग जो मेहनत करके बनाते भी हैं थोड़ा बहुत, उस पे भी बिल्डोजर फिरवा देता है। हाँ। लेकिन योगी जी कहते हैं कि भैया हमारे अंदर सुशासन बहुत मस्त है, क्योंकि मस्त है कि हम अपराधियों को सजा दे देते हैं। अपराधी को सजा देते हो, जो मेन अपराधी है उसको दो ना सजा, जो अपराधी नहीं है उसको सजा दिया तो क्या दिया? एनकाउंटर बाबा के ना कुछ भी नहीं ठीक चल रहा। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। वो देखिए अब उधर कितना मस्जिद के पीछे कितना अन्याय कर रखा है। कोई ईमान की बात हो रही है? कुछ नहीं। जब हमें किसी जात से कोई वो भेदभाव नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो? बिल्कुल मत करो, सब मिल के रहो। हम तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई, अभी सब मिल के रहो। सुनिए तो आपने इतना कुछ बता दिया, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। संभल में जो घटना घट रही है, आप लोगों को पता होगी कि भाई वो जो मस्जिद है उसमें हरि राम का मंदिर बता रहे हैं ये लोग। हाँ। जो मंदिर बता रहे हैं हिंदू वाले, तो क्या ये घटना देश में तरह अलग अलग जगह भी घट रही है? क्या ये ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम आप में नहीं कूद रहे हैं तो आप मेरे में भी मत कूदिए। हमारा ये कहने का मतलब है, हम लोगों ने इनके किसी धर्म को बताया कि उसमें हमारी मस्जिद है? नहीं बताया ना। अब इनको वो क्या कहते हैं, कोई मस्जिद लो, कोई दरगाह लो। अब वो देखिए अजमेर की दरगाह में बता रहे हैं कि इसमें भी हमारा है। क्या है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जहां पे आजादी से पहले जो भी चीज था वो वहीं रहेगा तथा स्थिति वहीं रहना चाहिए, उसको कभी भी खोद या नहीं करना चाहिए, चाहे आर्कोलॉजिकल टीम हो चाहे कोई भी हो। चलिए, ये तो बात थी यूपी की। हम बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार रही पिछले 10 सालों में, कामकाज को किस तरीके से आप इसका नापतोल करती हैं और कैसे देख रही हैं? भाई केजरीवाल ने तो जो करा सही करा। आज तक हम लोग, आज जो हम हैं यहाँ पे, जब से केजरीवाल आए हैं, जब से हमारा ना मकान टूटा ना उस पे आँच आई, हम उनके जरिए से यहाँ सुकून से रह रहे हैं। बिजली भी फ्री हमारे लिए, बस भी फ्री हमारे लिए, हॉस्पिटल भी फ्री हमारे लिए, सब कुछ उन्होंने कर रखा है। मकान, यानी कि आप कह रही है कि मकान केजरीवाल ने बचाया है? हाँ। बीजेपी ने नहीं बीजेपी उसका तो बच्चा ले वो तोड़वा दे, गरीबों को चूटियों की तरीके से मसल दे, उसका क्या काम है? यानी कि बीजेपी की सरकार जब भी दिल्ली में आती है तो आपको डर है? बिल्कुल डर है, बिल्कुल। दिल्ली में क्या, पूरी ऑल इंडिया में अगर बीजेपी आती है तो हमें डर है। हमारी पूरी पब्लिक को डर है, क्योंकि ये पब्लिक को पब्लिक नहीं समझता, हम उस गरीबों को कीड़ा समझता, कीड़ा कि इसको मसल के अलग हटा दो। क्यों? हम तुझसे मांगने जाते हैं जो तू हमें हटाने की कोशिश करता है। तो इस बार केजरीवाल सर, चलिए ये बात रही, केजरीवाल ने अच्छा काम किया। केजरीवाल को, आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे, केजरीवाल को 10 में से कितना नंबर देंगी? हम तो पूरे के पूरे नंबर दे देंगे।
पूरे नंबर अव्वल नंबर दर्जे से हम लोग केजरीवाल को लाना चाहते हैं और हम सब हमारी कॉलोनी सब केजरीवाल के साथ है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि मुफ्त का केजरीवाल मुफ्त में महिलाओं को फ्री में बस दे रहे हैं, मुफ्त की रेबड़ियां बांटी जा रही है, दिल्ली में सबका बंटाधार कर दिया है, ये बीजेपी आरोप लगाती उस फ्री में क्या कहते हैं कि बीजेपी के लोग भी तो घूम रहे हैं, वो भी तो मजे ले रहे हैं, है। मतलब वो भी तो रेवड़ी खा रहे हैं। आप कह रही कि अच्छा आप कह रही कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी फ्री में ही ट्रेवल कर रहे हैं? सब बीबी बच्चे रिश्तेदार नातेदार जितने हैं वो भी सब मजे ले रहे हैं। गरीबों के साथ साथ मोदी जी के परिवार भी मजे ले रहे हैं फ्री की रेवड़ी में। जी हाँ, फ्री की रेबड़ी है। जी हाँ। देश बेच रहा है, इसमें क्या, मोदी जी तो देश बेच रहा है। अच्छा एक मैं आंटी से भी हमने बात कर लिया। हमारी ये कॉलोनी को भी बेच रखा है। इस कॉलोनी पे बड़े बड़े लोगों की नजर, आप लोगों को डर है कि हमें डर है कि कब हमको यहाँ से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये कॉलोनी को बेच दिया बड़े बड़े लोगों के हाथ, बिक चुकी है एक ये। चीज और जो कि मैं हमेशा पूछता हूँ लोगों से, मोदी जी का जो वादा था जहाँ झुग्गी वही मकान, झूठा है वो, झूठा है। उसने जितने वादे करे सब झूठे करेंगे, सब झूठे उन्होंने करेंगे। कहा था एक टाइम की झुग्गी जहाँ होगी हम वहीं पे मकान बना देंगे जी। हाँ जी हाँ, कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। और झुग्गियों को मसल रहे हैं वो तो डर के, गरीबों को चीटियों की तरीके से मसल रहे। नौकरी देंगे, हाँ। नौकरी देंगे, वो नौकरी 2 करोड़ नौकरी की 2 बात करोड़ कही नौकरी थी थी। सरकार ने। कौन सी जवान को नौकरी मिला है बताओ, कौन कॉलोनी, कहीं किसी को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला इसका पूरा बाल फॉल्स, हम्म। पूरा एक भी बात नहीं सही है। जुमला है, सब चीज जुमला है। सब चीज जुमला है। मैं और भी आप लोगों से भी बात करना चाहूंगा। लेडीजों के लिए सरकार ने, केजरीवाल की सरकार ने जो फ्री की बसेस का सुविधा दिया है या जो भी दिया, कैसा काम किया है? कैसा काम किया, सही काम किया। हम लोग किराए से रह रहे हैं, हम लोग हम्म। के सब चीज वैसी है, हम लोग गरीब हैं, कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, नहीं कमाएंगे नहीं एक बात खाएंगे। बताइए ना कि जो सरकार दावा करती है कि हमने बस फ्री दिया है, हाँ, तो 200 हम लोग का यूनिट, है फ्री, हाँ। हम लोग जाते आते हैं, बहुत खुश है। मजे करते हैं। हाँ, बस फ्री है भाई, बस फ्री है, बहुत खुश है। मेडिकल फ्री है, ये बना जो केजरीवाल तो बनाए ये हैं। नहीं कहते कि पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो रही है? हाँ, ये बात तो सही है, पुरुषों के साथ नाइंसाफी हो रही है, हो रही है। पुरुष मतदाताओं के साथ। नंबर कितना देंगे केजरीवाल जी को? नंबर हम लोग का तो 10 में से? अभी तो वोटर लिस्ट में नाम भी ना नहीं ना, है। वो नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, मैं सरकार की उसकी बात कर रहा हूँ कि सरकार ने कितना कामकाज किया है। 10 में से कितना? किया है 10 यहाँ में पे, 10 में से कितना? 10 में से 10 आप देगा। काहे सिखा रही है, आप काहे सिखा रही है? केजरीवाल के लिए तो हर कोई ही है, हाँ। चाहता है कि केजरीवाल आए, मगर जीतेगा नहीं। वोट देने पर भी तो मोदी को जा रहा है, हाँ। केजरीवाल को वोट देने से भी मोदी को जा रहा है। मतलब यहाँ पे आम आदमी को ही दिया जा रहा है सारा, मगर मोदी जीत रहा, कैसे जीत रहा वही जानी। ईवीएम पे शक हो रहा है आप लोगों को? ये शक है? शक है, हाँ। जब जीत रहे वही का अच्छा, बोला है जो मर्द को नौकरी दे दो मर्द को, बस पुरुष को नौकरी दे दो, महिलाओं को फ्री में दे दो। फ्री में नहीं, अरे कोई जॉब ही दे दे, ये महिला ना- का कोई काम निकाल दे, महिला घर में कर लेगी अपना काम। हाँ, काम दे दे कोई। ये पुरुषों के लिए नाइंसाफी के नहीं है। अंदर तो कोई काम नहीं है औरत के लिए, खुश है। इसलिए कि जो फैसिलिटी दिया सब है। बिजली हम लोग का ठीक है, 0 बैलेंस है, और ये भी ठीक है कि मतलब बस उस पे फ्री, हर जगह जाना आना वो सब सही है। चलिए, मैं ये चाहता हूँ कि एमएसपी जो एमएसएमई होता है, जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस होता है, जो छोटा बिजनेस होता है, वो महरौली की महिलाओं को, मेरे चैनल की तरफ से ये पहल कर रहा हूँ कि महरौली की महिलाओं को वो भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मुद्दा जो है वो उठा है इस बार। ये मुद्दा उठा है कि महिलाएं कह रही है कि हमें छोटा सा काम घर से करने को दिया जाए, ताकि हमारा जीविका वो घर बैठे ही कर सकती है वो काम। तो इसी तरीके से हम चुनावी यात्रा कवर करेंगे और आप तक दिल्ली की महिलाओं का, दिल्ली के पुरुषों का, तमाम ऐसे वर्गों की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भाई सरकार तक इनकी बात पहुंचाइए ना, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे।